यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग जारी है। पोक्रोवस्क के 40% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक। पोक्रोवस्क हाईवे से पीछे हटे हैं रूसी सैनिक। एंगल्स एयरबेस को दहलाने के बाद ज़ेलेंस्की को लगा था कि पुतिन कुछ वक्त के लिए बैकफुट पर जरूर जाएंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की की सोच गलत थी। राष्ट्रपति पुतिन ने हमले के महज 12 घंटे के बाद ही यूक्रेन को दहला दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में जबरदस्त बमबारी की है। यह हमले ज़ापोरिज़िया इंडस्ट्रियल एरिया में किए गए, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई। लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन का प्रतिशोध अब भी बाकी है। आने वाले 24 घंटों में ज़ापोरिज़िया की तरह यूक्रेन के कई शहर रूसी बारूद से दहल सकते हैं। पुतिन के अंदर जलती इस प्रतिशोध की ज्वाला की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 8 जनवरी की सुबह 5 बजे ज़ेलेंस्की ने पुतिन को 2025 का सबसे बड़ा जख्म दिया, तो महज 12 घंटे बाद ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की का उधार सूद समेत उन्हें वापस लौटा डाला। एंगल्स एयरबेस दहलने के महज 12 घंटे बाद ही पुतिन ने ज़ापोरिज़िया इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर डाला। ये ज़ापोरिज़िया के शेवचेनकिवस्की का वीडियो है। वीडियो में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, तभी अचानक गाड़ी के डैश कैम में बैक टू बैक 2 धमाके नजर आते हैं। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इमारतों से उठती आग और धुएं का गुब्बार आसमान को घेर लेता है। रूस का यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हर तरफ इमारतों से आग और धुएं का गुब्बार निकल रहा है। हर तरफ मलबा बिखरा है। सड़कों पर लाश पड़ी है। शहर में हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। कई बसें और गाड़ियां भी जलकर खाक हो चुकी हैं। धमाकों में बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये शहर से गुजरने वाली ट्रॉम ट्रेन के आसपास की तस्वीरें हैं। यहां भी जबरदस्त तबाही हुई। रूस ने ज़ापोरिज़िया में कुल 12 जगहों पर हमले किए। 150 से ज्यादा ड्रोन दागे, क्रूज मिसाइल, KAB और FAB 500 बम से हमले किए गए। हमले में कुल 6 इमारतें और एक ड्रोन फैक्ट्री तबाह हो गई। ज़ापोरिज़िया पर हुए हमलों में 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 69 लोग घायल हैं। 18 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। साफ है, ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन को सैन्य मोर्चे से ज्यादा सिविलियन मोर्चे पर नुकसान हुआ, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन को आतंकी करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मांग की। दरअसल रूसी राष्ट्रपति 24 घंटे पहले एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले से आग बबूला है। ऐसे में उनका टारगेट था कि वो इससे भी बड़ा जख्म ज़ेलेंस्की को दे। इसीलिए उन्होंने प्रतिशोध के लिए ज़ापोरिज़िया के इंडस्ट्रियल एरिया को चुना और पुतिन इसमें कामयाब भी रहे। रूस ने ज़ापोरिज़िया के जिस इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला किया वो यूक्रेन सेना के लिए बेहद खास है। दरअसल यहीं पर यूक्रेन की स्वदेशी हथियार बनाने वाली कंपनी मोटर स्विच की बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में यूक्रेन सेना के लिए ड्रोन बनाए जाते हैं। यहाँ पर हर महीने 1000 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन का निर्माण होता है। फैक्ट्री के पास ही कर्मचारियों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स मौजूद है, जहां पर वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं। ड्रोन फैक्ट्री के पास ही कई रिहायशी इमारतें भी बनी हुई हैं। रूस ने बदला लेने के लिए 8 जनवरी की शाम यहाँ पर बड़े हमले किए। रूसी वायुसेना ने Su-35 फाइटर जेट से बमबारी की। फाइटर जेट से FAB 500 और CAB
बम बरसाए गए। रूस के हमले में ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में 3 रिहायशी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 7 अपार्टमेंट्स भी जलकर खाक हो गए। रिपोर्ट आप देखिए। प्रतिशोध यही खत्म नहीं हुआ। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 9 अलग अलग इलाकों पर भी हमला किया। रूस ने यूक्रेन के कुपियांस्क, चासव्यार, खुराकोव, पोल्तावा, सुमी, चिर्निहिव, चसरकी, किरोवोराद और खैरसोन पर ड्रोन हमले किए। यहां करीब 147 अलग अलग लोकेशन पर हमले किए हैं। रूस ने ड्रोन असेंबली प्लांट, कई हथियार डिपो, पावर प्लांट और मिसाइल साइट को तबाह कर दिया। बीते 24 घंटे की बात करें तो यूक्रेन को जंग के मैदान में भी रूस ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ये कुपियांस्क का वीडियो है, जहां रूस ने अंडरग्राउंड बंकर में बम गिराकर 3 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। चासव्यार में रूस ने यूक्रेन के T-72 टैंक पर हमला किया। हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। पोक्रोवस्क में रूस की होवित्जर ब्रिगेड ने फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले किए। दावा है कि इन हमलों में 6 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1180 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 4 बख्तरबंद वाहन, 6 होवित्जर तोप और 18 टैंक तबाह हो गए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भले यूक्रेन को कई मोर्चों पर बड़े जख्म पहुंचाए हैं, लेकिन 8 जनवरी की सुबह एंगिल्स बेस के ऑयल डिपो पर लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। यह एंगिल्स एयरबेस पर मौजूद वही ऑयल डिपो है जिसे 36 घंटे पहले यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके दहलाया था। यह ऑयल डिपो अब भी धू-धू कर जल रहा है। बीते 36 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह आग कम होने की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही है। एंगिल्स एयरबेस की एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक तरफ रूस का एंगिल्स एयरबेस नजर आ रहा है, वहीं इससे 8 किलोमीटर दूर ऑयल डिपो है जो अब भी जल रहा है। अब रूस ने पूरे एंगिल्स में इमरजेंसी घोषित कर दी है। आग बुझाने की कोशिश में लगे 2 फायर फाइटर्स की मौत हो चुकी है। आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद एंगिल्स एयरबेस से बचे हुए बॉम्बर्स को भी हटाया जा रहा है। दरअसल इस ऑयल डिपो में बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स में भरा जाने वाला हजारों टन फ्यूल मौजूद था, जो बेहद ज्यादा ज्वलनशील होता है। ऐसे में आसपास के इलाकों में किसी बड़ी दुर्घटना होने का डर बना हुआ है, जो पुतिन के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।